नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करूंगी कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रार्थना करूंगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें, आपके पूरे परिवार को स्वस्थ रखें, निरोगी रखें। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत इसी कामना के साथ करेंगे। आज हम बात करने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, 3 अक्टूबर 2022 की, यानी कि आपके अगले 24 घंटों की आज हम बात करेंगे। 3 अक्टूबर 2022 आपकी राशि के जातकों के लिए कैसे रहेंगे, क्या कुछ होने वाला है अगले 24 घंटों में। बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है आपके जीवन में, जिसे जानकर आप हैरान होने वाले हैं। महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर वीडियो का निर्माण किया गया है। अंत तक देखें, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो शुरुआत करेंगे वीडियो की हर हर महादेव का नाम लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके अगले 24 घंटे यानी कि 3 अक्टूबर 2022 आपके लिए कैसे रहेगा, क्या कुछ होने वाला है अगले 24 घंटों में। लेकिन उससे पहले कुछ अनमोल विचार हम आपके साथ शेयर करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे किस तरह से सतर्कता रखनी है, किस तरह से सावधानी रखनी है, क्या कुछ अच्छा होने वाला है, दाम्पत्य जीवन आपका कैसा रहेगा, क्या कुछ व्यवसाय पर प्रभाव पड़ेगा, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताएंगे आपको अगले 24 घंटों के लिए, जो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। अगले 24 घंटे यानी कि अष्टमी का दिन है, बहुत ही खास दिन है। इस दिन माता रानी का बहुत विशेष उपाय बताएंगे। अगर आर्थिक संकट चल रहा है, कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान है, पैसों की आवक हो रही है लेकिन खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं, पैसा सेव नहीं हो पा रहा है, कुछ करने की कोशिश करते हैं, नया काम बन नहीं पा रहा है, मांगलिक कार्यक्रम नहीं हो रहा है, गर्भ नहीं ठहर रहा है, तो एवरी जो भी परेशानियां चल रही है सारी इस उपाय को करने के बाद अगर दिल से आप अपनी परेशानियों को माता रानी के सामने रखेंगे तो ज़रूर माता रानी आपकी सारी परेशानियां दूर कर देगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, बहुत ही ध्यान से सुनना है, समझना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं कुछ अनमोल विचारों के साथ। ये महत्वपूर्ण ग्रह गोचर को देखकर ही, ध्यान में रखकर ही बनाए हैं दोस्तों। ये बहुत ही खास है अगले 24 घंटों के लिए। अगर इनको आप अपनी ज़िंदगी में अमल में लाते हैं तो आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा, साथ ही जीवन जीने का एक जो नया नज़रिया है वो आपको प्राप्त होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे विचार ही सब कुछ है, व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमें इस तरह जीना चाहिए जैसे हम कल ही मरने वाले, हमें इस तरह सीखना चाहिए जैसे हम वर्षों जीवित रहने वाले। गांधी जी कुछ बातें हैं जो बहुत अच्छी बोल कर गए हैं। जहाँ तक 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, तो इस उपलक्ष्य में ही आप सभी को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। महात्मा गांधी जी का जन्म था 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था। बस उन्हीं की कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और ये कहीं ना कहीं आपके ग्रह गोचर पे मेल जोल भी खा रही है, तो आपको बहुत काम आने वाली है। प्रसन्नता एकमात्र ऐसा इत्र है जिसे अगर आप दूसरों पर छिड़केंगे तो कुछ बूंदें हम पर भी गिरती हैं। यानी कि अगर आप दूसरों की प्रशंसा करते हैं, उनकी तारीफ करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपको भी बहुत अच्छी फीलिंग देगा, बहुत पॉजिटिव एनर्जी देगा। हमें हमेशा सही काम ही करना चाहिए। हो सकता है हमारे बस में ये ना हो कि फल क्या मिलेगा, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि हम सही काम करना ही छोड़ दें। अगर आँख के बदले आँख की सोच रखोगे तो एक दिन ये सोच पूरे विश्व को अंधा बना देगी। कहीं भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। मौन की ताकत को समझे। मौन की सबसे सशक्त भाषण है। मौन धारण करेंगे तो धीरे धीरे दुनिया आपको सुनने लगेगी, लेकिन अगर अभी आप ज़्यादा बोलने लगेंगे तो दुनिया आपको पागल बेवकूफ़ बनाकर छोड़ देगी। तो थोड़ा सा सुनने की आदत डालें, समझने की आदत डालें, सुनने की आदत डालें। शांति का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसका एकमात्र रास्ता शांति ही है। अगर आप शांत रहेंगे तो आपको शांति मिलेगी, अगर आप खुद अशांति फैलाएंगे तो शांति आपको नहीं मिलेगी। इंसान के लिए एक सभ्य परिवार से बढ़कर कोई और विद्यालय नहीं, अच्छे माता पिता से बढ़कर कोई और शिक्षक नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा अपने बच्चों को सही सलाह दें, सही रास्ते पर जाने दो और उसकी संगति का हमेशा ध्यान रखें।
जो लोग समय बचाते हैं वो धन बचाते हैं। बचाया हुआ धन हमारे कमाए हुए धन के हमेशा बराबर होता है। इसलिए हमेशा दोस्तों अपने समय की कीमत को समझें, समय को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को हमेशा प्रेरित करें कि समय से बड़ा मूल्य किसका भी नहीं, यहाँ तक कि पैसों का भी नहीं है। अगर ये समय चला गया तो फिर लौट कर नहीं आएगा, लेकिन पैसा एक बार आप चला गया तो वो वापस बन सकता है, जुड़ सकता है, लेकिन समय फिर नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अगले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे। मानसिक और भावनात्मक संतुलन होने से नए कामों पर आप ध्यान देने की कोशिश करेंगे। जो जिम्मेदारी आपने पहले से उठाई है उन्हें पूर्ण करने के लिए डेडिकेशन आपको दिखाना होगा। किसी निर्णय के लिए आपके विचार बदलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये केवल खुद को समझने के कारण हो रहा है। जितनी भी कठिनाइयां हैं, जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तब तक आपको पीछे नहीं हटना है। आपकी समस्या का हल अभी भी प्राप्त नहीं हुआ। जिस व्यक्ति से आप मदद की अपेक्षा रखते हैं उस व्यक्ति के साथ संबंध बिगड़ने की संभावनाएं भी बन रही है। पैसों से संबंधित बातों के लिए किसी भी व्यक्ति के ऊपर निर्भर ना रहें। परिवार से संबंधित लिए गए निर्णयों के कारण लोगों में आपकी चर्चा हो सकती है। इस बात को नकारात्मक तरीके से बिल्कुल ना लें। उच्च शिक्षा से संबंधित लिए गए निर्णय की वजह से व्यक्तिगत प्रगति नजर आ रही है। जीवन से जुड़ी कई बातों के बारे में आपका नजरिया बदल रहा है, लेकिन अपने विचार अभी भी स्पष्ट रूप से आप समझ नहीं पा रहे। परिस्थिति जैसी है उसे स्वीकार करें, वरना आपको मानसिक तकलीफ हो सकती है। अपनी इच्छा शक्ति को बरकरार रखें और इच्छा शक्ति के द्वारा ही लक्ष्य और इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करें। अभी का समय आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक स्थितियां बना रहा है। आर्थिक पक्ष मजबूत बनाने के लिए अवसर पर ध्यान दें। जो भी अवसर आपको अगले 24 घंटे में मिलने वाले हैं उनको बिल्कुल भी गंवाना नहीं है। जो अगला 24 घंटों का जो समय है कहीं ना कहीं आपके लिए स्पेशल भी होने वाला है, थोड़ा मिला जुला भी रहने वाला है। देखिए, जो अगले 24 घंटों का सफ़र है वो आपके लिए बहुत अच्छा भी साबित हो सकता है, तो हो सकता है बहुत बुरा भी साबित हो, लेकिन ज़रूरत है तो आपकी सोच को बदलने की। अगर आपने अपनी सोच में पॉजिटिविटी ले आई, अगर आपने अपनी सोच को सकारात्मक कर लिया, किसी के लिए आप जलन फील नहीं कर रहे हो, किसी के लिए आप बुरा नहीं सोच रहे हो, सबके लिए आप अच्छा सोच रहे हो, ज़रूरतमंद की मदद कर रहे हो, लोगों का हमेशा ध्यान रख रहे हो, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोच रहे हो, लोगों की खुशियों में शामिल हो रहे हो, उनकी खुशियों से जल नहीं रहे हो, कभी किसी से कंपैरिजन अगर नहीं कर रहे हो, आप दिखावा करने की प्रवृत्ति आपके अंदर नहीं है, 10 रुपए की चीज़ लाकर उसे 10 रुपए की ही बता रहे हो, 100 रुपए की नहीं बता रहे हो, झूठ बोलने से अगर आप बच रहे हो, गुस्सा करने से अगर आप बच रहे हो, तो ध्यान रखिएगा आप जीवन के असली मोल को समझ चुके हो। ये बहुत सारी नेगेटिविटी है आपकी जो मैंने अभी गिनाई है, ये सारी चीज़ें आपके अंदर है जिसे आपको धीरे धीरे बदलना होगा, समझना होगा। क्रोध आपका सबसे बड़ा शत्रु है। आलस आपको कोई काम करने नहीं देता है। आलस की वजह से आपके बहुत सारे काम बनते बनते बिगड़ गए हैं। काफ़ी आप टाल चुके हैं, अपने भविष्य को टाल चुके हैं, अपने लक्ष्य को टाल चुके हैं। तो सबसे पहले इस आलस को हावी ना होने दें। दिनचर्या बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है। कोई भी टाइमिंग निश्चित नहीं है, ना तो उठने का टाइम निश्चित है, ना सोने का टाइम निश्चित है, ना ही खाने का टाइम निश्चित है। पूरा टाइम शेड्यूलिंग आपका गड़बड़ है। तो सबसे पहले आपको जल्दी उठने की आदत डालनी होगी, अपने आप को सेटल करना होगा, अच्छे से अपनी दिनचर्या को व्यस्त रखना होगा और अस्त व्यस्त जो दिनचर्या है उसको थोड़ा सा शेड्यूलिंग टाइमिंग आपको बनाना होगी। इसके साथ ही ये भी समझिए दोस्तों कि जो अगले 24 घंटे हैं वो आपके काम में सतर्कता बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी रहेंगे। काम से संबंधी किसी भी बात में अभी आपको बस आलस पर ध्यान देना है। आपके आसपास खुशियों का वातावरण हो जाएगा अगर आपने इन चीज़ों पर गौर फरमाया। जो बातें हमने आपको बताई है बहुत ही ध्यान से सुनना अब नहीं है, उस पर अमल भी आपको करना है। जो चीज़ें हमने आपको समझाई है कि जैसे हमेशा लोगों की तारीफ़ करते रहो, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो हमेशा आपको कॉम्प्लीमेंट करना है। यानी कि अगर कोई जैसे मान लीजिए कोई डांस बहुत अच्छा करता है तो आपको उसे बोलना है, उसको प्रोत्साहित करना, हतोत्साहित नहीं करना। मतलब किसी को भी हमेशा ऊंचा उठाने पर ध्यान देना, उसे नीचा नहीं गिराना। कोई भी कार्य अगर लोग कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन बातों को समझना है, उन पर ध्यान देना है। देखिए, हमारी लाइफ में जो भी घटनाएं घटित होती है, कुछ बुरा भी अगर हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं हमें कुछ सीख देकर जाता है, लेकिन ज़रूरत है उस सीख को समझने की, उस बात को समझने की। हम उस बात को समझ नहीं पाते, बहुत देर हो जाती है, फिर हम सोचते रहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ था, वैसा क्यों हुआ था। तो जो कुछ भी हुआ था वो कहीं ना कहीं कुछ सीख देने के लिए हुआ था। तो उस सीख को, उस अनुभव को हमारे जीवन में हमें
हमें उतारना है और फिर भविष्य में वो गलती ना होए उसके लिए हमें विचार भी करना है। देखिए जीवन में हमेशा ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी एक ही पहिए पर चलती है, कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव भी झेलने पड़ते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी, पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव। चलिए अब अंत में बात कर लेते हैं उस महत्वपूर्ण उपाय की। तो वो उपाय है दोस्तों कि आपको सबसे पहले एक लाल कपड़ा लेना, उसमें चावल रखना है, 3 जायफल रखना है, 3 लौंग रखना है। उस पोटली को बांध करके घर के सभी कोनों में घुमाना है, सभी कमरों के चारों कोनों में घुमा के उस पोटली को माता रानी के सामने रखना है अष्टमी के दिन, और 8 बार माता रानी के चरण से स्पर्श करके 8 बार माता रानी का मंत्र का आपको जाप करना है। कोई भी एक नाम माता रानी का आपको 8 बार जाप करके अपनी समस्या को बोलना है। तो दोस्तों अगले 8 दिनों में आपकी वो समस्या जरूर पूरी होगी। तो चलिए कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।